पाकिस्तान पर दोबारा भारतीय हमले का इम्कान मौजूद है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक दबाव आया तो अपने मफादात देखेंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है, किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका हमें नुकसान हो। आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हल में हम खेल का हिस्सा और खिलाड़ी हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, भारत से मसाइल का हल बातचीत से चाहते हैं। जंग में शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर खिफ़त मिटाना पड़ी। सालिसी अदालत से फैसला आया है वो बहुत वाज़ेह है। भारत आबी जारहियत से पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। अपने शहरियों को भारतीय आबी जारहियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देंगे। सिंतास मुआहिदे की कोई भी खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भारत को दो टोक पैगाम। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के यौम तासीस पर खिताब में कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, जारहियत पर मुँह तोड़ जवाब मिला। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। जंगबंदी को क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम से मजबूत करना ज़रूरी है। इसहाक डार ने खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत करार दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा हतमी मराहिल में दाखिल। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में आईनी अदालत बनाने की शिक शामिल। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट जजेस की कम अज़ कम उम्र 45 साल करने की तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस के तबादले की तजवीज़ वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुकर्रर करने की तजवीज़ भी वापस। दीवानी, माली और टैक्सेस मुकदमात में हतमी अपील सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट को देने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया। मुख्तलिफ हलकों से सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम हो रही है। तरमीम का मुसवदा तैयार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की गुफ्तगू कहते हैं कि आईनी अदालत का क़याम वक्त का तकाजा है। ऐसी तरमीम ना की जाए जो अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम हो। दीवानी, माली मुकदमात, टैक्स केसेस के लिए हाई कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ अपील करार दिया जाए। कोर्ट ऑफ अपील डिक्लेयर करने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम होगा। वफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए एक और रिलीफ। बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म कर दी। वज़ीर तवानाई ने तमाम वज़राए आला को खत लिखकर वफाकी हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा कि बिजली के बिलों में टैक्सेस का बोझ कम करना चाहते हैं। बिजली बिल्स में इजाफी चार्जेस और ड्यूटी से सार्फिन माली बोझ का शिकार है। वक्त आ गया है सार्फिन सिर्फ इस्तेमाल की गई बिजली की असल कीमत अदा करें। बिजली के बिल को सादा और शफाफ बनाया जा रहा है। इजाफी चार्जेस का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। हुकूमती फैसले का इतलाक रवा माह से होगा। अवैस लग़ारी ने मजीद कहा कि हुकूमत बिजली सस्ती करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। सूबे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के मुतबादल और शफाफ ज़राए तजवीज़ करें। फाइनेंस बिल आज से बाकायदा नाफिज हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद सदर की तौसीक के आइनी तकाज़े को पूरा करने के लिए बिल ऐवान सदर भेजा था। आइंदा माली साल में 312 अरब रुपए के नए टैक्स लिए जाएंगे। ऑनलाइन कारोबार की FBR रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। इम्पोर्टेड सोलर पैनल पर 10% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर सिर्फ 75,000 रुपये तक बैंक से एडवांस टैक्स के बगैर रकम निकलवा सकेगा। अली अमीन गंडापुर से पहले मरियम नवाज और मुराद अली शाह इस्तीफा दें। सानेहा सवाद के बाद होने वाली तनकीद पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ करदिमल पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकपतन में बच्चों की मौत पर मरियम नवाज को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। जिस दिन सवाद में सानेहा हुआ उस दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। उसी दिन दरियाए सवाद से 80 दीगर लोगों को बचाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदा हैं, इन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहते। सवाद का वाक़या इंतहाई अलमनाक है, हमें इस पर अफसोस है। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तफ्तीश के बाद जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई।
अपोजिशन अरकान को पंजाब असम्बली में एहतजाज करना महंगा पड़ गया। अपोजिशन के 4 अरकान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग। अपोजिशन रुकन साइमा कवल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी चेयरमैनशिप से फारिग हो गए। मोहम्मद अंसर इकबाल और एहसन अली भी चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे। अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के लिए नोटिस भी जारी। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस कंट्रोल समेत कुल 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि अपोजिशन अब इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार खो चुकी है। ऐवान को यरगमाल नहीं बनाने दूंगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने फैसलों को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बोले, ऐवान के अंदर एक खानदान काबिज है, हम इस जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। अपोजिशन लीडर का अराकीन की बहाली तक असम्बली के बाहर इजलास चलाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत की। दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों और गाजियों ने इंतहाई जवामर्दी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। मुल्क व कौम की खातिर जानें कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और उनके अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वजह से गजा में इमदाद पहुंची। गजा में जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि अमरीकी हुकूमत इसराइली क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट हैं, वो हमास के हामी हैं। ज़ोहरान ममदानी मेयर बने तो उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। ईरानी और फ्रांसीसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों को आलमी जौहरी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने से मुतालिक आगाह किया। ईरानी सदर ने बताया कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे IAEA के साथ ताउन उसके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी के तबाहकुन रवैये की वजह से मुअत्तल किया। यह इक़दाम ग्रॉसी के गैर मुनसिफाना और गैर तामीरी रवैये का फितरी रद्द-ए-अमल है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी को दी गई मुबैना धमकियों की शदीद मज़म्मत। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि ग्रॉसी और IAEA की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। ईरान IAEA से ताउन ख़त्म करने से बाज़ रहे।